जय हिंद साथियों, बोर्ड परीक्षा 2026 का क्लास 10th का VVA ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं, जो कि हिंदी का होने वाला है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल और 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, कमेंट पे आप लोगों को बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। पूछ रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी दोस्तों, तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। कैसी थी, सुशील थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में पूछ रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। पूछ रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा दोस्तों, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा दोस्तों। डी राइट आंसर हो जाएगा, खोखा का दांत मदन ने तोड़ा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है। पूछ रहा है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है दोस्तों, तो नया जो किसी का गुण बता रहा है, जैसे कि हो जाएगा यह अच्छा है, बुरा है, ये भी एक गुण है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों 5 नंबर में, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। पूछ रहा है 5 नंबर में स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है दोस्तों, तो मैक्स मुलर को कहा है। किसे कहा है, मैक्स मुलर को। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है आप लोगों को कमेंट में बताना है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया है। पूछ रहा है कि मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया है दोस्तों, तो मैक्स मुलर ने ही किया है। किसने किया है, मैक्स मुलर ने ही किया है। 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 7 नंबर में, देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, तो देवेंद्र का संधि विच्छेद देव प्लस इंद्र हो जाएगा। क्या होगा, देव प्लस इंद्र। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप लोग किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। पूछ रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है दोस्तों, तो कामसूत्र में। किस में मिलता है, कामसूत्र में। डी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, द्विवेदी जी ने, पूछ रहा है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है दोस्तों, किसे कहा है, नाखून को कहा है। किसे कहा है दोस्तों, नाखून को। सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है। पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ है। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, सारे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। अंत में आप लोग को बताना है कि आप लोग अपने से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, दक्षिणी भारत से। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नागरी लिपि के लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। पूछ रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में। आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रामायण को किसने लिखा है, कमेंट में बताना है। और महाभारत को किसने लिखा है, कमेंट में बताना है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट में बताने के लिए पूछा हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, तभी ना पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों, दिल बहादुर था। सी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। पूछ रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था दोस्तों, तो माँ की मार के कारण, माँ ने मारा था इसलिए बहादुर घर से भाग गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, शंभू महाराज बिरजू महाराज का कौन थे। पूछ रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे दोस्तों, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। क्या थे, चाचा थे। सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। पूछ रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था और वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पड़ता है।
कब हुआ था गुरु नानक का जन्म दोस्तों? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था दोस्तों। सिख के कौवे नंबर गुरु थे, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर, पूछ रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है दोस्तों? किसकी रचना है? जीवनानंद दास की है। किसकी है? जीवनानंद दास की है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाई बहन में समास है। पूछ रहा है कि भाई बहन में कौन सा समास है दोस्तों? तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। भाई बहन में कौन सा समास है दोस्तों? द्वंद्व समास है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पंचभुज में कौन सा समास है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, अनामिका के पिता का नाम क्या था? पूछ रहा है कि अनामिका का पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो अनामिका का पिता का नाम श्यामानंद किशोर था। क्या था? श्यामानंद किशोर था। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है? आप लोग कितना अपने से बना पाए हैं? कमेंट में बताइएगा कि आप लोग 20 में 19, 18 या 17 या 15 बताए हैं। और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए? संस्कृत, हिंदी, मैथ, इंग्लिश या सोशल साइंस या साइंस? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।